उत्साह के साथ भारत और भारत के बाहर भी फैले हुए जैन बंधु और आस्थावान, और इसलिए कि जैनेतरों का भी यहाँ विशेष रूप से पवित्र स्थान माना जाता है, इसलिए बड़े बाबा के नाम से आदिनाथ या और कोई भी बिंब हो उसको पूजते आए हैं। सर्वप्रथम कटनी से जब हमारा यहाँ पर प्रवास हुआ, प्रथम दर्शन में ही बड़े बाबा का आकर्षण संघ के लिए हो गया, और 2-3 वर्ष पूर्व में ही पंच कल्याण का महोत्सव यहाँ पर गजरत के साथ हुआ था। वहाँ के सेठ भाग्यचंद्र सोनी को निमंत्रण देने के लिए यहाँ का प्रतिनिधिमंडल मंडल आया था। वहाँ पर अपना चातुर्मास हो रहा था अजमेर में। पहली बार ये गजरत होता है ऐसा हमने सुना था। यहाँ होने के उपरांत जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ होना था, और हमारा भी उसी चातुर्मास के बाद वहाँ से फिरोजाबाद आदि होते हुए, महावीरा जी आदि के होते हुए इस ओर आना हुआ। और यहाँ की जो परंपरा है वह अपने आप में ऐतिहासिक और व्यापक मानी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर रहना हुआ, विहार हुए। यहाँ के जो ग्रामीण परंपरा है अपने आप में, जिसको मोटा खाना और मोटा पहनना मानते हैं, अथवा विचारों में उत्कर्ष और खान पीन में सादगी, ये यहाँ की पहचान। स्वाध्यायशील जनता है, भक्त है, भक्ति को ही अपनी खुराक भोजन मान करके चलते। एक आध मुनि महाराज यहाँ पर आ जाते तो उत्सव हो जाता, केशनोज करें तो मेला हो जाता। जीवन जामन के निमित्त सब लोग एकत्रित होते थे। अवगत हुआ, और यहाँ के भक्तों की पंक्ति के पंक्ति आना प्रारंभ हुआ, और इस प्रकार यहाँ का जीर्णोद्धार का कार्य एक बार यहाँ के जो जिला प्रबंधन के साथ होता है वो तय हो गया था। बाकी सब आप लोगों को इतिहास अवगत हो चुका है, कई बार आप लोगों के सामने हमने रखा। 30-40 वर्ष से यहाँ की परंपरा का और गतिविधियों का अध्ययन हुआ है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर है। भूकंप के योग होने के कारण दरार वगैरह पड़ गई थी। चिंता तो जगत संसार को भी थी,
लेकिन इतना बड़ा है, इसको एक थाली में से दूसरी थाली में परोसना जैसे महंगा पड़ता है, उसी प्रकार यह कार्य था, लेकिन अनिवार्य था। सरकार को भी अनुमान था कि यह जैन समाज के वश की बात नहीं है, लेकिन यह भी तो था इतिहास में, जैनियों ने इतने तीर्थ बनाए गए हैं, उनके रक्षा की है, उनकी भक्ति परंपरा अटूट है। भक्त भक्ति करता है तो कोठियों से तो नहीं, छप्पर फाड़ करके भगवान ऐसा ही हुआ। और बहुत अल्प मात्रा में भी संपदा हो तो भी उसमें से निकाल करके जो यहाँ पर पहुँचाने का सिलसिला जारी हुआ, वह अभी तक रुका नहीं। सरकार को भी लगा कि हम इसमें भाग लेते हैं तो इतने सुंदर और इतने अल्प समय में नहीं बना पाते, क्योंकि भक्ति अलग है और औपचारिकताएं अलग है। कर्तव्य भी औपचारिकता में कभी कभी आ जाता है, उसी प्रकार हुआ। और आज आपके सामने महोत्सव का वह अवसर प्राप्त हुआ है। 1 डेढ़ 2 महीने, पौने 2 महीने हमारा भी यहाँ पर आना हुआ है। हमने संघों को संकेत दिया था, संभव है इस साल यह कार्यक्रम हो सकता है। सकने की बात इसलिए हम कहते हैं लेकिन फिर भी अनेक उत्साहों के साथ वह उत्सुकता नहीं होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, क्योंकि सरकार के सामने भी कई समस्याएं होती हैं। इतना बड़ा विशाल प्रबंधन के लिए ये आवश्यक है। सरकार ने भी इसी प्रकार आप लोगों को आश्वासन दे दिया है, क्योंकि इस मध्य प्रदेश से कार्यकुशलता के कारण लोकप्रियता जिस मुख्यमंत्री जी की है, उस समय में भी जो बड़े बाबा का स्थान परिवर्तन हुआ, उन्हीं की देन है। कार्यकाल में उन्होंने संकेत भेज करके केंद्र को भी यहाँ के शासन प्रशासन आदि सबको अवगत करा करके उसको पूर्ण किया। और बड़े बाबा एक प्रकार से उस सकरी गलियों में से जैसे निकाल करके गगन विहार के साथ जब वेदी पर बैठ गए, परघान का कार्य तो हो गया, सिंहासन पर बिठाने का कार्य भी हो गया। अब आगे का कार्य क्या होगा, कैसा होगा, वो सब होता रहेगा। देवामी तत्सपनमंति जस धम्मे सयाम। भक्ति करो,
अहिंसा की पूजा करो। वही हमारे आराध्य देवता है अहिंसा। चाहे दक्षिण जाओ, चाहे उत्तर जाओ, पूर्व पश्चिम, कोई दिशाओं में हमारे लिए अहिंसा देवता है। और यह बड़े बाबा भी उसी के बिंब के रूप में यहाँ पर स्थापित है। आप लोगों की भक्ति जो जोड़ करके छोटे बच्चे मेले खेलने के लिए प्रबंध करते हैं, वो इसे किया हुआ काम में आ गया है। अब आप लोग भविष्य के बारे में भी इसी प्रकार के आदर्श कार्य करेंगे और इस भक्ति में कमी न आए, क्योंकि अभी तक जनता या वहाँ पर कोई व्यवस्था है ही नहीं, आना जाना बहुत कठिन है। लेकिन सरकार भी अच्छे सड़क, अच्छे प्रबंधन के साथ ये सब अपने हाथ में लेकर के कमर कस गई है। आप लोग इसका लाभ लेकर के आगे जनता जो आए उसके लिए योग्य, यहाँ अपव्यय न हो, यहाँ पर जो सादगी, पवित्रता, पावनता, पूज्यता है, इसको बरकरार बनाए रखें। आजकल के 5 स्टार और 7 स्टार वाली बात आप गौन करिए। यहाँ पर मतलब हम ताराओं के माध्यम से यह जो ज्योतिष मंडल में मुख्य इंद्र और प्रतीन्द्र के रूप में है, उनको ही मुख्यता देते हैं। इसलिए उसके अनुसार ही ये परंपरा चली रहे, यही हमारा भाव है। हम भी आए हैं, आप भी आए हैं, और आकर्षण का केंद्र बड़े बाबा है। हजारों वर्ष के लिए इनको स्थायित्व रूप मिले और ऐसा ही कार्य लगभग सरकार को भी पसंद आई है, कार्यकर्ताओं को भी पसंद आई है। जैनेतरों में भी इसकी प्रसन्नता अवश्य है। कल नहीं परसों एक वेदांती संस्था का उदय के लिए एक अच्छे प्रतिमंडल आया था। हाँ, और वह इसी मध्य प्रदेश में केंद्र बना करके सिद्धोद्वारकूट, जिसको ओंकारेश्वर बोलते हैं आप लोग, वहाँ पर करने का था। किंतु जब ये स्वरूप देखा, 100-100, 200-200 फीट और मंजिलों में बड़े बाबा का वैभव देख करके उन्होंने कहा, ये तो अद्भुत है, अद्भुत है। जैन समाज ही नहीं, किंतु भारत का यह गौरव स्थान बन चुका है। अयोध्या से भी वहाँ के मुख्य कार्यकर्ता, कर्ता धर्ता यहाँ पर अपने मंडल के साथ आए थे, और वो भी अल्प समय में इसी प्रकार रूप देना चाहते हैं। अयोध्या में उन्होंने भी देखा, और यहाँ आरसीसी वर्ग जिसको बोलते हैं आप लोग, लोहा, सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि के माध्यम से कोई जीवन लाइफ दीर्घ नहीं है। ये निश्चित होने के कारण इस प्रकार के वस्तुओं का उपयोग न कर केवल उसमें पत्थर है और चूना है, और विशेष मुख्य रूप से और रॉ मटेरियल सामग्री न लगे, किंतु उसका जॉइंट जिसको बोलते हैं,
बंधन जिसको बोलते हैं, अनुबंध दोनों पत्थरों का भीतर से उसको कीलित करते हुए इसको जो तांबे इत्यादि का, तांबा इत्यादि का तो लोग जंग से बचे और लोह की उम्र भी कम रहती है, किंतु अन्य जो धातु पदार्थों के माध्यम से इसका योग बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि नया उपक्रम है, किंतु प्राचीन पद्धति को पुनर्जीवित करने का एक साधन बन गया है। 20 स्थानों पर जैन समाज ने एक आगाह किया है कि हमारी परंपरा में देने का तो योग आता है, सरकार से कभी भी लेने के भाव हम नहीं करते, क्योंकि हमेशा हमेशा हमारा संरक्षण राज्य कोष के ऊपर आधार। यह विश्वास सरकार को नहीं था और करना चाहते थे। आज तक ये रिकॉर्ड बड़े बाबा के यहाँ श्रवण बेलगोल में और अन्य क्षेत्रों में भी गतिविधियाँ कैसे जैनियों के द्वारा चली है और जीर्णोद्धार आदि कार्य बहुत पैमाने पर अच्छे अच्छे ढंग से हुए हैं। छत्रसाल जैसे भी यहाँ आकर बुंदेलखंड में बड़े बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। संभव है उनको इससे संतुष्टि नहीं थी, किंतु उस समय तात्कालिक जो कोई भी उपासक साधु आदि आदि के माध्यम से यहाँ पर योजना बनाई गई और आज वह योजना पूर्णता की ओर। विरोधी लोगों ने मुगल साम्राज्य के काल में बहुत कुछ विरोध हुए हैं, लेकिन जैन समाज ने बहुत साहस के साथ मोक्ष मार्ग, उपसर्ग और परिश्रम के साथ ही गुजरता है। ये इसका पहचान है। ऐसा ही इन लोगों ने किया, कोई बाधा नहीं, हमारा धर्म है, हम दूसरे से नहीं, किंतु दूसरे को शामिल भले कर सकते हैं, भक्ति में कोई रोक टोक नहीं है, किंतु हम इसके अधिकारी तो नहीं मानते हैं, लेकिन यह अधिकार भक्ति का है, लेने का है, लेकिन अपने उत्पादन में से हम निकाल करके लगाएंगे। यह हमेशा हमेशा जैन समाज ने सीखा है और इसको आज भी बरकरार जीवित रखा है। इससे शासन भी, न्यायविदों ने भी, जिसको आप लोग न्यायाधीश आदि कह सकते हैं, नीचे मध्यम सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया है और इसके लिए बड़े बाबा के इस कार्य के लिए उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना हो, इसलिए समाज को उन्होंने अनुमति दे करके यहाँ प्राचीन कला के माध्यम से जो एक प्रकार से भारत से संबंध रखते हैं वो कला, उसके माध्यम से इसका निर्माण हो, और उन्होंने अनुमति दे करके आज तक अपनी निगाह के माध्यम से इसको बनाया है। इतना तो हमें हर्ष है, प्रसन्नता है कि हम लोगों के लिए भक्ति करने के लिए स्वतंत्रता दी है। इससे बढ़कर के लोकतंत्र का और कोई भी अब
आप लोगों को चाहिए, पुजारी जितने भी हैं ही, लेकिन पुजारियों की संख्या दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवान मिल गए, भक्ति है, तो भक्ति में किसी प्रकार की कमी न रखो। यहाँ पर सब लोग व्यवस्थित होकर के दर्शन, पूजन, सामायिक जाप आदि आदि करें, विधान आदि करें, और रुकना चाहे तो रुकें, और सादगी के साथ यहाँ पर जीवन यापन भी करना चाहे तो समाज अवश्य इसका भी प्रबंध करेंगे, लेकिन उसमें प्रदर्शन की मात्रा एक रत्ती पर भी न हो, दर्शन उछल रहा हो, वात्सल्य उछल रहा हो, ऐसा वातावरण बने, हमारी भावना है। और कल नहीं परसों से यहाँ पर मंत्र का भी जाप बड़े बाबा के नाम से ही प्रारंभ हो गया है। जो स्थानांतरित हो गई थी बिंब मूर्ति, उस समय जो यह मंत्र का उच्चारण किया जा रहा था, वही यहाँ पर आबाल वृद्ध उसका उच्चारण, साधु साध्वियाँ, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ सभी लोग करें। इन भावना के साथ प्रारंभ हो चुका है। एक आध महाराज और संघ आने वाले हैं, धीरे धीरे आ रहे। भारत की राजधानी से लोग आए हैं। हाँ, भारत की राजधानी। अरे हमने भेजा था महाराजों को, ध्यान रखो। राजधानी के जाने के लिए तो हमारी भी भावना पहले से थी। हम मथुरा तक पहुंचे भी थे। कामा कोशी तक हमारा संग जा भी गया था, लेकिन हाँ, कामा कोशी, गोवर्धन, मथुरा तक, मथुरा में थे। वहाँ के पंडित जी ने भी यहाँ दिल्ली के लिए निमंत्रण का मतलब चाहते थे, तो हमने देखो देखो कह करके एक आध हफ्ता वहाँ पर रुक करके किया। भाव था, लेकिन वहाँ पर उस समय कुछ राजनीतिक क्षेत्र में, हाँ, तो आपातकाल लग गया। तात्कालिक प्रधानमंत्री महोदय जो इंदिरा गांधी थी, उसके फलस्वरूप 17 महीने तक लग गया। तो भैया इतनी प्रतीक्षा हम कैसे करेंगे। और वहीं पर मथुरा से आगरा, आगरा से टूंडला, हेमतादपुर, तो फिरोजाबाद गए। वहाँ चातुर्मास होकर के सोनागरी इत्यादि के निवेश से आ गए, तो बुंदेलखंड के हो गए। मतलब ये है, ऐसे ऐसे भी स्थान हैं यहाँ पर बरसों रहने के बाद भी एक आध बार भी नहीं जा पाए। ऐसे ऐसे स्थान यहाँ पर है। और दुकान अच्छी चली यहाँ पर, इसलिए तो गुजर गए। खूब चली। देखो ऐसे इतिहास बनता है, वर्तमान गुजरता है, भविष्य प्रतीक्षमान है, ये तो बनता ही रहता है। इतिहास कभी भी पूर्ण होता नहीं महाराज। काल अनंत विदित हो गया। मोक्ष मार्ग भी है तो मोह मार्ग भी है। नत्यंतरम निरंतरम चलता रहेगा, उसमें अपने ये अवसर को खोना नहीं। तप्यते तपः कर्म निर्जरार्थम, कर्मों की निर्जरा के लिए यहाँ तप किए जाते हैं।
पूर्वजों ने हमें मार्ग प्रशस्त किया है वहाँ हमें उपलब्ध हुआ है। अब तो उसमें किसी प्रकार के आलस्य न करें। यहाँ पता ही नहीं लग रहा है कि कितने दिन निकल गए हैं और महोत्सव के क्षण धीरे धीरे पास आ रहे हैं और कोरोना की कृपा भी एक प्रकार से कम होती जा रही है। सब तिथि की प्रतीक्षा में है सब लोग। हाँ? भारत देश उस महोत्सव की तिथि की प्रतीक्षा। तिथि की अब देखो अतिथि आने दो, नहीं समझे तो वह शासन ही अपनी तरफ से कहे कि हाँ महाराज हमारी अनुमति है, आप अपने रंग से करो। हम भी इसी प्रतीक्षा में हैं और प्रतीक्षा का जो आनंद आता है पाने में नहीं होता। मोक्ष मार्ग में भी आनंद अपना अलग रहता है, मोक्ष में तो अलग रहेगा। छद्मस्त अवस्था में जो कुछ हमारे पास से उपशम है उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का अनुभव करना यह कम नहीं, क्योंकि यह साधन है और वो साध्य है। इसलिए हमारा यह मोक्ष मार्ग निरंतर बना रहे इन्हीं भावनाओं के साथ। आज का यह आप लोगों ने इनको ले आए हैं, वैसे ही आ रहे थे। बीच में दूरी काफ़ी थी, शीत का प्रकोप था, उसी बीच में वहाँ के लोग भी उत्साहित थे। एक ही शहर में एक ही मुहूर्त में दोनों पंच कल्याणक आगरा में संपन्न करके दोनों का संग दिल्ली जैसे स्थानों में भी बहुत अच्छे वहाँ के भक्त लोगों ने कि जैसे बुंदेलखंड में जैसे व्यवस्था है पानी इत्यादि का, कूप इत्यादि का और प्रासूक जगह इत्यादि का, और भक्त तो वहाँ पर है ही, राजधानी में बैठे हैं। अग्रति तो क्यों नहीं बनेंगे, पहले से बने हुए हैं वहाँ पर, क्या हाँ वहाँ पर उसकी कमी है ही नहीं। हाँ अभिषेक, पूजन, जाप, दान आदि कार्य खूब भरपूर करते रहते हैं। वो बार बार आते हैं। अभी तो हमने कहा कि अभी प्रतिनिधिमंडल भेज रहे बीच में आर्य का संघ वगैरह भी क्यों पहुँचा है। अब तो वहाँ के लोग कहने लगे महाराज हम सब कोई भी संघ आ जाए उसको हम तैयार हैं। तो अब आप लोग हमका यही हमने कहा है कि आप लोग इनसे प्रार्थना कर लो। नहीं समझे तो तभी तो ये काम होगा। तो हम बाद में हाँ कहते हैं, क्यों ना तो नहीं कहते, इसलिए इन लोगों से बात करो, अपने आप काम हो जाएगा। फिर तो वहाँ पर राजधानी में और ही फैलाव अवश्य होगा और भक्तों का सैलाव अवश्य बढ़ेगा। बड़े इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की